सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवा नमस्ते। हम कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं अपनी बाइक को धोने से। तो चलिए फटाफट से इसको धोते हैं और देखते हैं सारा दिन हम क्या करते हैं। तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैंने बाइक धोनी है, लेकिन धोने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कभी काम के लिए जाना होता था, अभी शिमला जाना था, फिर वो सारे दिन इतने घूमते जा रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ, मौका ही नहीं मिल रहा था बाइक धोने का। लेकिन फाइनली मेरे पास टाइम मिल गया, क्योंकि आज संडे भी था और मैं घर भी आ चुका था वापस। तो जितनी ज़्यादा आजकल बारिश हो रही है, मिट्टी चिकट इतना ज़्यादा होता है कि पूरी की पूरी बाइक ख़राब हो जाती है। फाइनली मैंने बाइक धो के साफ़ कर दी है, क्योंकि ये बाइक बड़ी मुश्किल से आज मुझे मौका मिला था इसे धोने का। तो बाइक मेरी धो के रेडी हो चुकी है चमाचम। अब हम जा रहे हैं पलियाट पानी देने के लिए, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वाले साइड में जो हमने प्लास्टर किया था उसमें पानी देना है, और मैं 1-2 दिन से दे भी नहीं पाया क्योंकि मैं शिमला में था। और साथ में मैंने जूते लगा दिए धोने के लिए, क्योंकि जूते कपड़े बहुत धोने को थे। तो आज फिलहाल जूते धोएंगे, बाकी बाद में देखेंगे। अभी चलते हैं पलियाट पानी देने के लिए और देखते हैं बिल्डिंग में क्या चल रहा है। तो जैसे बाइक लेके मैं भी घर से निकला, वहाँ पे ताऊ जी भी आ गई, जिन्होंने मेरी बाइक की आवाज़ सुन ली थी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ, कहीं आधे रास्ते के लिए भी जाना था। तो इन्हें लेके हम चल पड़ते अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, क्योंकि आज वहाँ पे जाके हमें देना था पानी, क्योंकि प्लास्टर किया था 3 दिन पहले और पानी अभी तक दिया ही नहीं गया है। तो हम चल पड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी बाइक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, जो अभी मैं वॉश करके आया हूँ। तो शटर खोलते हैं आज 3 दिन बाद, क्योंकि हम बिजी थे, हम शिमला गए थे, आप लोगों को पता ही है। तो ये दीवार देखिए अभी भी कितनी सीलन इसमें है, पता नहीं बारिश की वजह से होता है कि क्यों होता है। और ये वाला था वो रूम जहाँ पे हमने लास्ट टाइम प्लास्टर करवाया था, लेकिन इसमें पानी नहीं दिया गया 3 दिन से। तो ये बहुत ही ज़्यादा सूख गया था, इसलिए आज पानी देने हम स्पेशल आए थे। पापा जी ने भी हमें बुलाया था, तो देखो कितना ज़्यादा सूख गया था। तो चलिए इसे ख़त्म करने के बाद अब निकलते हैं घर की तरफ। घर आते ही हम हो जाते खाने के लिए तैयार। हमारे जी जो मैं कल कैंटीन से लेके आया था शिमला से। भूख तो बहुत लगती है ना। अब हमारा काम बचा है जूते धोने का, तो फटाफट चलते हैं जूते धो के आते हैं। तो जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं हुई थी, तो घर पे वो लोग होते थे, मेरा बहुत सारा काम वो करते थे, कपड़े वो धोते थे, शूज़ वो धोते थे। लेकिन जब से मेरी बहनों की शादी हुई है, तब से लेके सारा काम खुद ही करना पड़ता है। और अब जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि कितना ज़्यादा काम मेरी बहन वगैरह करती थी और कितनी ज़्यादा वैल्यू उन लोगों की घर पे होती है। क्योंकि घर एक अच्छा सिर्फ एक फीमेल लड़की मतलब लेडी ही बना सकती है, वो मुझे क्लियर हो गया। लेकिन मेरे से ये काम आते ही नहीं है, बहुत आलस करता हूँ। और देख लो मैं जूते भी कैसे धो रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए मैं इस तरीके से धो रहा था ताकि मेरे पाँव भी अंदर से साफ़ हो जाए, क्योंकि पानी के बीच जितने पाँव रहते हैं उतना साफ़ होता है। तो मैंने जूते अपने पाँव में डाल के पूरे की पूरे वॉश कर लिए, और इतने ज़्यादा से क्लीन आज जूते हुए ना कि चलो आप भी देख लो मैंने कैसे आज जूते धोए। तो जूते धो के तो हम फिनिश हो चुके हैं, और साथ साथ हम नहा भी चुके हैं। लेकिन मेरे दादा क्या करें मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी सर, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई किसी बोरे बुरे पे कर लेते, लेंटर पूरा ख़राब कर दिया दद्दू। मक्की निकाल रहे हैं, इतने सारे नींबू। दद्दू ये कर रहे, ओए छोड़ दो, ये नहीं पीनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गलत चीज़। मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग देखेंगे आपको क्या करते हैं दद्दू। नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले बताओ ये लेंटर पे क्यों कर रहे हैं आप काम यहाँ? तो किसी बोरे पूरे पे कर देते। खींचा था वरना वरना आज ये अनाज तो है, मैं मान गया। मान गया। देखो इसकी बनेगी बाद में मक्की की रोटियाँ। पहले खेत में मक्की लगाओ, फिर इनको इसमें सुखाओ, फिर निकालो, फिर इसका आटा बनाओ, जिसकी मशीन भी हमारे घर पे है। फिर जाके इसका आटा बनता है, फिर हम खाते हैं मक्की की रोटी। नद्दू आजकल कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। कपड़े देखो अपने, खेत में जाके सारी मिट्टी मुट्टी सब कर दिया। क्या है काम करते थे खेत में ऐसे ही, तो खेत में तो ये इतना इतना ऐसा कबड्डी खेल के आए खेत में। बाबू उनके थोड़ी बहुत खेत में होता है। घर वालों ने आपका नाम बाबू राम रखा था, पता क्यों रखा था? ताकि बाबू की तरह जिंदगी जिए। उस दिन था में बाबू, उस टाइम था क्या? अभी भी रह सकते हैं। अब खेत में जाने वाले ऐसे थोड़ी होते भी, पूरी मिट्टी में आप ही पूरा पजामा गंदा, पूरी टी शर्ट खराब। बता बरसात है ये बरसात में बुरे हाल होते हैं, मिट्टी मट्टी। तब ये तो कहना था पहले आपकी सिर में दर्द हो रही थी 2 दिन पहले, अब ठीक है? बाल किसने काटे आपके? बाल तो बड़े मस्त लग रहे हैं। बाल तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं, किसने कटिंग करी? मेरे पास एक कटिंग करनी। कौन है? कौन है? किसकी बोलो, थोड़ी तारीफ ही कर दो। कौन है? कौन है? कौन है? काकू। कौन काकू? तारीफ नहीं करनी, बस फ्री में कटिंग हो रही ना। तो मैं भी करूँ? तो मैं भी कर देता हूँ यार। ये निकालनी इतनी मुश्किल होती है, क्या ही बोलूँ। एक हाथ से तो होनी भी नहीं। निकालना हाँ तो दाना तो निकल नहीं रहा। अरे एक हाथ से नहीं होगा ना, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। कोई नहीं, मैं इसको बाद में कर लूँगा। हाँ बताओ ना यार दद्दू। क्या कौन को लेकर बना रखे जाओगे? वो तो मैं बाद में चल जाऊँगा। पहले मेरे को ये बताओ ना, अभी दिन में आप बैग लेके कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा था डाकखाने। क्यों? पेंशन लेने। पेंशन लेने? क्या करनी थी पेंशन से? तो पेंशन लेनी होती। क्या घर में राशन लाना है? हाँ हाँ बताओ ना। हाँ जब देखो पेंशन पेंशन पेंशन। खत्म हो गए पैसे। अब इन सबको बनाने के बाद मक्की की रोटी बन जाएगी इससे कुछ टाइम में।
और साथ में मेरे दादू ने आज पेड़ों से निकाले इतने सारे नींबू। खराब नहीं हो जाएंगे दादू इतने सारे नींबू? इसका अचार चूर डालो यार, क्यों? है दादू? क्या बात बोल रहा हूँ मैं? देखो देख फिर भी वो चीज़ करी ली। दादू ये नहीं पीनी चाहिए, गलत चीज़ होती है। देखो भगवान भी जला ही नहीं रहा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, दादू क्या बोल रहे हैं? अरे बीड़ी आदमी के लिए बनाई हुई है, पीने के लिए, और काय के लिए बनाई है? तब तो आप बोलेंगे कि दारू पीना भी अच्छी बात है, शराब पीना भी अच्छी बात है। दारू आदमी के लिए बनाया हुआ, तो अच्छी बात है वो पीनी हो। फौज के लिए बनाया वो, लड़ाई करने के लिए। देखो गला कैसा फंस रहा है, ये सारा बीड़ी का है, ये वो है हाँ। बीड़ी का इंतजाम था तू सारा। छड़ दो इसको, ये कुछ नहीं है। फौजी दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो हम भी पियेंगे। गलत चीज़ है, फेंक दो उसको परे, समझ रहे आप? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, आज मेरे को कोई कहानी बता दो यार, बहुत टाइम हो गया आपसे बात किए ना, लोग आपके बारे में पूछते रहते हैं दद्दू कहाँ है। अच्छा ये बता दो मेरे को, आपने बीड़ी पीना कब से शुरू किया, कैसे किया? आपके मम्मी पापा ने देखा नहीं आपको, मारा नहीं कभी कि बीड़ी पी रहे? दिल्ली जा मैं फिर जब बीड़ी पीता था। ओहो, दिल्ली जाके सीखा बीड़ी पीना है? तो किसी ने कभी पकड़ा नहीं, पापा ने मम्मी ने? पकड़ना था। घर आके भी कभी ना कभी पी तो होगी? अरे कर जब आया 2-3 साल के बाद। 3 साल बाद घर आए तो मम्मी पापा? वो तो घर में थे मम्मी पापा। वो किसके पास? घर में आदमी और नहीं थे। अच्छा, मतलब ऐसे धीरे धीरे लगी। और जब ड्रिंक करना शुरू किया था तब पापा की पैक तो नहीं छोड़ते थे? पापा की बैग तो नहीं छोड़ते थे अपने? शादी के बाद पलाई थी। इतना दुख हो गया शादी के बाद था? शादी में पलाई थी मेरे को किसी ने ना, फिर मेरे को हाथ पकड़ लिया। किसकी शादी में, अपनी की और होगी? मेरी शादी में पलाई थी किसी दोस्त ने। हाँ कहते लगा ले थोड़ी सी। हाँ, तो थोड़ी लगाता रहा बस। फिर तो दादी ने कुछ नहीं बोला? दादी ने कहा पता थोड़ी लगता था। अच्छा, चुपके पीते थे? तो कभी ना कभी तो जिंदगी में आके आगे पता लगा ही होगा। फिर दादी ने नहीं बोला शराबी मेरा पति, शराबी मेरा पति भाई? हाँ, वो तो बाद की बात है ना। फिर क्या कर सकते थे, शादी तो हो ही गई थी, है ना? अरे दद्दू क्या क्या चीजें सीखी आपने यार, कसम से। सब कुछ सीखा। दिल्ली जाके ये सीखा और शादी हुई तो दारू पीना। कितनी साल के थे आप उस टाइम जब शादी हुई थी आपकी, सच बोलना? 21 साल। और दादी? 17 साल। दादी 17 साल की थी? 17 थी कुछ। वाह, कितनी छोटी उम्र में पहले शादी जाती थी। दद्दू ये सारे इतने जो नींबू लाए हैं ना, इनको हम खुद तो खा नहीं सकते, खराब नहीं जाएंगे? वो नहीं खा सकते। इतने सारे कैसे खाएंगे हम? ये होने कोई कम से कम 10-12 किलो, 12 किलो में 5-6 किलो तो होंगे, तो भी इतने सारे थोड़ी खा पाएंगे हम। इसके क्या अचार डालेंगे आप? अचार बनाएंगे? 4 बनाए। सच में? बेच भी सकते हैं हम अचार, फिर पता है दादू, हर चीज़ है ना ऐसी सोचनी पड़ेगी बस जिससे हम पैसा कमा सके। सच में ही। और 1-1.5 महीने में ना हमारा बिजनेस भी शुरू हो जाएगा प्लेयार्ड में। काम खत्म ही हो गया पर प्लेयार्ड में, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे आपको बिठाऊंगा, कर लेंगे आप पैसे का? आवाज आई है, पैसे इकट्ठे करने गिनने, हिसाब किताब आता है आपको? आता है हिसाब किताब? सच में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं, सच में? और क्या? गिनती आती है? कितने? सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं है ना? कहीं मैंने बिजनेस से डुबा दिया आपने? मेरा खबर सच में आता है? तो ठीक है, फिर पैसे वाला काम आपको देंगे हम। दिल्ली में गया हुआ तो 2-3 साल इकट्ठी दिल्ली में। तो वहाँ क्या सीखा आपने? गिनती सीखी वहाँ? गिनती सीखी वहाँ? क्या? गिनती सीखी थी वहाँ? सब कुछ सीखा हुआ। हाँ, बीड़ी पीना भी वहीं सीखा? शाम का खाना मम्मी की चटनी। हाँ चलो देखते हैं, अब जब हो जाएगा ना, फिर मैं नहीं चाहता आप घर में बैठे रहो ऐसे ही यार, घर में काम करो, खेतों के करो, ये अच्छा नहीं लगता। अब आपके लिए कुर्सी लगाऊंगा मैं पर बढ़िया घूमने वाली गोल गोल, उसके ऊपर लगेगा पंखा, और साथ में रखूंगा एक एस्ट्रे, ठीक है? क्योंकि बीड़ी तो आपने पीनी है, तो उसमें उसकी धूल आप राख जो उसमें डाला करोगे, क्यों? आगे लगाऊंगा एक कंप्यूटर, फिर आपने सारा कुछ सिस्टम देखा करना, कितना पैसा गया, कितना आया, क्या माल आया, क्या बेचा, क्यों? सच में मजाक नहीं, सच्ची। पर किसी को फ्री में देना कुछ नहीं, ये नहीं भी। सॉरी चुप हो गया। पर ऐसा मत करना बाद में कि किसी को आपने उधार ही दे दिया, किसी को फ्री में ही दे दिया कि चलो कोई ना गरीब आदमी ले जाओ, क्यों? क्योंकि हमने भी बच्चे पालने हैं, पेट पालना है बड़ा, ठीक है? ठीक है, फिर अब फिक्स हो गए बंदे हमारे पास जो कि काम करेंगे बिजनेस में।
तो रोटी बनानी बोला फटाफट। अरे बहू की बात, हर बार बहू की बात छेड़ देते हो दुआ। अरे तो रोटी भी बनानी किसने, घर में भी अच्छा आपको लगता है कि बहू अब रोटी बनाने के लिए आएगी? गया वो टाइम। तो और क्या करें, ऐसा बोलोगे ना कहीं कि बहू रोटी बनाने के लिए चाहिए, फिर तो शादी नहीं होगी मेरी। तो और क्या करें, अब ऐसा है कि पढ़ी लिखी लड़कियां होती है, साथ दे, बिजनेस करे, चाहे जॉब करे या कुछ भी करे, तो करें। पढ़ लिख के घर में थोड़ी होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैं अभी दादू के साथ काम करता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मक्खियाँ बची हुई है। अकेले कितना ही काम करेंगे, क्योंकि ये लग गया बहू वाली बातें करें दोबारा शुरू, फिर ये कुछ ना कुछ बातें करेंगे। इसलिए आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। इस काम को मैं दादू के साथ करता हूँ और आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।